अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए तहरीरी इम्तिहान में मुबैना दाखिली, तहकीकाती कमेटी को 24 जून तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रवां बरस के इब्तिदाई 23 हफ्तों में 100 मिलिटेंट हलाक, सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद पहली बार 100 से कम। जम्मू के अर्निया सेक्टर में फायरिंग का तबादला, BSF ने बनाई दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। और जम्मू में कश्मीरी पंडितों का फिर एहतजाज, वादी से बाहर तैनाती का मुतालबा फिर दोहराया। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजुर्बा। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस में 1200 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए हुए तहरीरी इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई कमेटी को 24 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। JKNS के मुताबिक जम्मू कश्मीर हुकूमत के 10 जून 2022 को जारी करदा एक हुक्मनामे जेर नंबर JKGAD 687/2022 में कहा गया है कि फाइनेंशियल कमिश्नर महकमे दाखिला RK गोयल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी के अरकान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी महकमे कानून, इंसाफ व पार्लिमानी उमूर शामिल हैं। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी के जारी करदा हुकूमती आर्डर के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को जरूरत के मुताबिक ताउन हासिल करने का इख्तियार दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी को हुक्म जारी होने की तारीख यानी 10 जून से 15 दिन के अंदर अंदर सिफारिशात पर मबनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता चंद दिनों अखबारात और दीगर मीडिया ज़राए ने जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर सवालिया निशान लगाने की खबर दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने इस भर्ती अमल की तहकीकात का ऐलान किया। साल 2021 में 199 मिलिटेंटों की हलाकत के बाद पुलिस ने दावा किया है कि रवां साल यानी 2022 में 12 जून तक 100 सरगर्म मिलिटेंट मारे गए, जिनमें 71 मकामी और 29 गैर मुल्की शामिल थे। ख्याल रहे कि साल 2021 में कुल 199 मिलिटेंटों के अलावा 41 आम शहरी और 44 सिक्योरिटी एहलकार भी पुरतशद्दुद वाकयात में अपनी जानें गंवा बैठे थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने रवां साल 5 माह और 12 दिनों में 100 मिलिटेंटों की हलाकत का जिक्र करते हुए कहा कि पहली मर्तबा कश्मीर में मकामी सरगर्म मिलिटेंटों की कुल तादाद 100 से कम है, जबकि गैर मुल्कियों समेत कुल सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 200 से कम है। जम्मू जिले के अर्निया सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों और नामालूम बंदूक बरदारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। JKNS के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि अलर्ट BSF के दस्तों ने इतवार रात करीब 9:30 बजे अर्निया सेक्टर में IB के करीब मुश्तबे नक्ल हरकत देखी। बयान में मजीद कहा गया है कि BSF के दस्तों ने चैलेंज किया, जिस पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और BSF के जवानों ने जवाबी फायरिंग करते हुए उनकी तरफ गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो वापस भाग गए। BSF के बयान में कहा गया है कि पीर को सुबह सवेरे तलाशी मुहिम चलाई गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। सिक्योरिटी हुक्काम ने मजीद कहा कि यह दरअंदाजी की मुमकिन कोशिश थी, जो अलर्ट BSF एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई अमल में लाकर नाकाम बना दी। रामबन जिले में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं, जबकि डोडा जिले के बदरवा कस्बे में पीर को मुसलसल 5वें दिन भी फिरकावाराना कशीदगी के बाद कर्फ्यू नाफिज रहा। JKNS के मुताबिक पीर की सुबह हुक्काम ने बताया कि एहतियाती इकदाम के तौर पर डोडा और करीबी कश्तवाड़ जिले के कई दूसरे हिस्सों में ममनुआ अहकामात के तहत सख्त पाबंदियां भी जारी रही, लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को दुरुस्त शिनाख्त और एडमिट यानी दाखिला कार्ड दिखाने पर आजादाना नकल हरकत दी गई। उन्होंने कहा कि जिला रामबन में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट खिदमत 9 जून से मुअत्तल रहने के बाद इतवार को रात देर गए बहाल कर दी गई। अहदेदारों ने बताया कि रामबन जिले में इंटरनेट खिदमत की बहाली एक दिन पहले इम्तिनाई अहकामात को वापस लेने में कामयाब हुई। ताहम उन्होंने कहा कि एहतियाती इकदाम के तौर पर डोडा और कश्तवाड़ अजला दोनों में खिदमत बदस्तूर मुअत्तल रही। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने पीर को जम्मू में एक और एहतजाजी मुजाहिरा किया और अमन बहाल होने तक वादी से बाहर उनकी मुंतकली के मुतालबे को दोहराया। खबरसां एजेंसी JKNS के मुताबिक जम्मू प्रेस क्लब के बाहर ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले सैकड़ों कश्मीरी पंडित मर्द और खवातीन मुलाजमीन जमा हुए, जिनमें से कुछ एक बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर लिखा था, हमारे खून की कीमत पर हमें
दोबारा आबाद न करो, हमारे बच्चों को यतीम करने, हमारी बीवियों को बेवा करने से बचाने का वाहिद हल हमारी वादी से बाहर कहीं भी नकल मकानी और तैनाती है। नए सॉफ्टवेयर की तनसीब के पेश नजर जम्मू कश्मीर बैंक की तमाम शाखों में लेन देन और दीगर तरीक़ेकार मुतासिर हुए हैं, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। JKNS के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम बैंक ब्रांचों का सिस्टम पीर की सुबह क्रैश हो गया। इस बैंक से जुड़े ग्राहकों और सार्फिन ने कहा कि चेकों के जरिए होने वाले लेन देन भी मुतासिर हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों में चेक कबूल नहीं किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ जिम्मेदारों ने ज़राए अबलाग को बताया कि मज़कूरा बैंक की कई शाखों में तकनीकी खराबी वाक़ा हुई है। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और खिदमात को जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सरहदी तहसील ऊड़ी के एक मज़ाफ़ाती जंगलाती इलाके से 12 जून को लापता होने वाले 12 साल लड़के की लाश बरामद की गई। JKNS को मिली तफसीलात के मुताबिक 12 साल कमसिन लड़का शाहिद अहमद वलद अब्दुल जब्बार गनाई साकिन तरकांजन बूनियार 12 जून बरोज इतवार को अपने मवेशी चराने के लिए नजदीकी जंगल गया था। शाम को जब कमसिन लड़के के वापस न आने पर उसके अहल खाना में तशवीश पैदा हुई और उन्होंने 12 साल शाहिद के जंगल से लापता होने की पुलिस को इतला दी, जिसके बाद मकामी लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने फौज के ताउन से लापता लड़के की तलाश के लिए जंगल में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ज़राए ने बताया कि पीर की सुबह लापता हुए कमसिन लड़के के जिस्म के आज़ा मखसूस इलाके में 2 जगहों से मिले। लड़के का पता लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्तों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने 12 साल कमसिन लड़के की लाश जंगल से बरामद होने की तस्दीक करते हुए बताया कि बज़ाहिर लड़के को किसी जंगली जानवर ने मारा है। नाजरीन, इसके साथ ही निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।